अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सैलाब मुतासिरीन के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन बहुत अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पुल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। आलमी मालियाती इदारों से पाकिस्तान को मिलने वाली रकूम की बदरबांट बंद होनी चाहिए। अवाम ने मुतालबा किया है कि IMF से मिलने वाली रकम कहाँ खर्च की जा रही है, हिसाब दिया जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंचर झील में कट लगाने के बावजूद खतरा न टल सका। सेवन शरीफ के मुतादिद देहात और एयरपोर्ट ज़ेर आब आ गए। झील का पानी टूल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से भी टकराने लगा। गवादर पोर्ट अथॉरिटी में मुनक्किदा तकरीब में सैलाब मुतासरीन के लिए 5.88 मिलियन रुपए का अतिया इकट्ठा कर लिया गया। चीनी कमर्शियल कौंसलेट कहते हैं हम सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान में महंगाई 47 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा माह अशियाए सर्फ की कीमतों में 27% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। गुर्बत की चक्की में पिसी आवाम का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। अमरीकी करेंसी की परवाज थम न सकी। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल UNO की आमद इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद को पूरी शफाफियत के साथ उन तक पहुँचाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। बादअज़ां दोनों को नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती करते हैं। मैंने सैलाब मुतासरीन को देखा है, उनके घर फसलें सब तबाह हो गए हैं। मुतासरीन को इमदाद फराहम करने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं जो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हुकूमत, पाक फौज, समाजी तंजीमें सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की बहाली और सरमायाकारी में हिस्सा लेना चाहिए। मैं आलमी बरादरी को पैगाम दे रहा हूँ, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, आगे बढ़ें और मदद करें। अक़वाम मुत्तहिदा इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगी। सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, ताहम इसने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए। So there is an obligation of the international community to massively support Pakistan in these circumstances, and there is an obligation of the international community to take seriously the need to drastically reduce emissions and at the same time to support the countries that need to invest in adaptation, in resilience and recovery
as it is the case of Pakistan. And my voice is entirely at the service of the Pakistani government and the Pakistani people. बाद अज़ा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल की आमद इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद को पूरी शफाफियत के साथ उन तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने कहा है कि IMF से मिलने वाली रकूम हुक्मरानों की शाह खर्चियों के बजाय गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुर्बत की चक्की में पिसी पाकिस्तानी अवाम ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे से मिलने वाली रकूम का ऑडिट कराया जाना नागुज़ीर है, क्योंकि निचली सतह पर आवाम को इल्म ही नहीं कि मईशत की बहाली के लिए IMF से मिलने वाली रकूम कहाँ खर्च हो रही है। इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि गवर्नमेंट अगर IMF से कर्जा लेती है तो वो अपनी जेबों के लिए लेती है, गवर्नमेंट आवाम के ऊपर तो कोई खर्च होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सैलाब आए हुए लोग बेचारे बेघर हैं, उनकी खिदमत भी आवाम कर रही है, वरना गवर्नमेंट तो कहीं नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट उनका कोई खिदमत करे। पाकिस्तान ने IMF से हाल ही में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का मुआहदा किया है, जिसकी पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल भी हो गई है। इस हवाले से एक और शहरी का कहना था कि देखिए, महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम का जीना दोभर हो गया है, मुश्किल हो गया है, हर चीज़ बढ़ती जा रही है, आटा, दाल, चावल, छोले, चने, हर चीज़ इसमें बढ़ते जा रहे हैं और आवाम जो है गरीब पिसती जा रही है, उनके कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। ख्याल रहे कि स्टेट बैंक के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत का कर्ज जुलाई 2021 से जुलाई 2022 के दौरान 27% बढ़ा। हुकूमत का मकामी कर्ज 31,000 अरब रुपए है और एक साल में हुकूमत का मकामी कर्ज 16% बढ़ा है, जबकि हुकूमत का बैरूनी कर्ज 19,000 अरब रुपए है और एक साल में मुल्क का बैरूनी कर्ज 49% बढ़ा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार है। झील का पानी तेजी से मजीद देहातों की तरफ बढ़ रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील में कट लगाने के बावजूद खतरा ना टल सका। झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार है। दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मुकामात RD 50 और 52 पर कट लगाने का अमल जारी है, जबकि RD 14 और 15 पर 2 रोज पहले ही कट लगाया गया था। लेकिन मंछर झील में पानी का दबाव मजीद बढ़ गया है, जिससे शगा पड़ने का खदशा बरकरार है। एक मुतासिर शख्स मोहम्मद यूसुफ का कहना था, ये बंद है, मंछर का पानी है, ये बंद टूट गया सिमनाला। ये तकरीबन 80 साल का पो आया हुआ पानी शहर में, जो पक्के दे पानी आया हुआ 80 साल का पो बंद टूटो हुआ। बाकी असां जे कच्चे में हूँ, असां हर साल पानी ये ईंदो आहे। बाकी जो ही बंद 80 साल का पो बना टूटो आहे। हींअर माण्हुनि खे वठण लॻिया, हाणे अहसास पियो आहे सभु कंहिंखे त पानी छा आहे। मंछर झील पर कट लगाने के बाद सहवन शरीफ के मुतादिद देहात और एयरपोर्ट ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। झील का पानी टूल प्लाजा के करीब इंडस हाईवे से भी टकराने लगा है और तेजी से मजीद देहातों की तरफ बढ़ रहा है। बाग यूसुफ के मकाम से कट लगाने के बाद सैलाब करीबी बस्तियों तक पहुंच गया। यूनियन कौंसल बोबक, आराजी और यूनियन कौंसल चन्ना के सैकड़ों देहात डूब गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी है। कई मकामात पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सैलाब में फंस गईं। बोबक बंद पर दानिस्तर नहर के गेट भी कमजोर हो गए हैं। एक और मुतासिरा शख्स मोहम्मद परवेज का कहना था कि कल शाम को 5 बजे पानी आया है, बिल्कुल हम बच्चे निकाल के आया, बक्से थे वो सारे डूब गए, मेरा घर था वो गिर गया, सारा कुछ खत्म हो गया है, बस अब सिर्फ बच्चे निकाले हम, बाकी कुल खैर। मुतासिरीन सैलाब इस वक्त बेयारो मददगार सड़कों के किनारे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में तैनात चीनी कमर्शियल काउंसलर ने कहा है कि चीनी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान और इसके अवाम के साथ अपनी दोस्ती पर फख्र करते हैं और मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़े हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फंड्स जमा करने की गर्ज से गवादर पोर्ट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में कराची में तैनात चीनी कमर्शियल काउंसलेट पांगवान गोपान ने भी खिताब किया। तकरीब से GOC गवादर मेजर जनरल इनायत हुसैन, चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी नसीर खान काशानी, बहरिया के एडमिरल इम्तियाज़ अली, डायरेक्टर फाइनेंस इदारा तरक्यात गवादर तारिक अजीज, लासी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जाकिर अली बलोच और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब में बताया गया कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने चीनी कंपनी और दीगर ज़राए से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फंड्स इकट्ठा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में GPA की जानिब से 1 मिलियन रुपए मुहैया किए जा चुके हैं, जिसमें GPA के अफसरान और मुलाजमीन के 2 दिन की तनख्वाहें और छोटे मुलाजमीन के 1 दिन की तनख्वाहें शामिल हैं, जबकि गवादर फ्री जोन
اور یہاں کام کرنے والے چینی کمپنیاں بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے عطیات جمع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سیلاب متاثرین کے لیے 5.88 ملین روپے کا عطیہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی قونصلر نے کہا کہ چینی حکومت اور عوام پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر کرتے ہیں اور مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سیلاب زدگان کی مدد اور بحالی کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تقریب میں مقررین نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی بحالی کا عمل جلد از جلد مکمل ہو اور چین پاکستان دوستی اسی طرح پھل پھولتی رہے۔ ادارہ برائے شماریت کی جانب سے جاری کردہ کنزیومر پرائز انڈیکس کے مطابق مسلسل چھٹے ماہ میں بھی مہنگائی بڑھی، جو گزشتہ برس کی اسی مدت کے مقابلے میں 27.3% زائد ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ادارہ شماریات کے انڈیکس کے مطابق 12 اہم شعبہ جات کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نوٹ کیا گیا۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں گزشتہ برس اگست کے مقابلے میں قریب 30% اضافہ ہوا۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سب سے زیادہ 63% مہنگائی ہوئی۔ بجلی کی قیمتوں میں 123%، جبکہ ایندھن کی قیمتوں میں 84% سے زائد اضافہ نوٹ کیا گیا۔ سیلاب کے بعد ملک بھر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ مہنگائی کے سطح ایک شہری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اتنی عمر ہو گئی، آج سے پہلے کبھی اس طرح کا ماحول، اس طرح کا وقت، اتنی مہنگائی دیکھی نہیں۔ یہ جو حکومتیں کر رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے اس طرح کہ غریب عوام کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ غریب عوام اپنی التجا کس سے کرے؟ مونسون کی بارشوں کے باعث سیلابوں نے ملک بھر میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ سیلاب کے باعث جہاں فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، وہیں نقل و حرکت کے ذرائع بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ماہرین اقتصادیات نے خبردار کیا ہے کہ سیلابوں کے باعث اشیاء کی قلت اور ملک کی دگرگوں معاشی صورتحال مزید مہنگائی کا باعث بن سکتی ہے۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کے آغاز سے ہی پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت مستحکم رہی۔ کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 8 پیسے مہنگا ہو کر 229 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 8 پیسے مہنگا ہو کر 229 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز کے آغاز سے ہی پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت مستحکم رہی، جس کے بعد انٹر بینک میں ایک ڈالر 4 روپے 8 پیسے مہنگا ہو کر 229 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کا بھاؤ 1 روپے کے اضافے سے 234 روپے ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہوا تھا۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی۔